जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम आपको माता रानी का वन पीस कैसे बनता है वह बताएंगे, वो भी अलग तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी स्टाइलिश डिजाइनिंग कपड़ा ले लें, फैब्रिक इस तरह से जैसे मेरे पास है। आप जैसा आपको चाहिए वैसे ले लें। उसके बाद आप इसके नीचे अगर आप अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर लगा ले। अस्तर कैसे लगाते हैं, जैसे जे मैं इस तरह से सीधी साइड अस्तर लगा दूंगी। ऐसे ऐसे आप बराबर पीस काट के इस तरह से जहाँ से जहाँ तक और जहाँ तक सिलाई लगा के इसको सीधा कर लें। जे आप देख लें भी सीधे साइड आप अस्तर लगाना है। इस तरह से जब ऐसे सिलाई लगाएंगे, जब इसको सीधा करेंगे तो जे अस्तर सीधा ऊपर रह जाएगा, तो जे अस्तर नीचे लग जाएगा, इस नीचे हो जाएगा। इसके बाद आप फिर जहाँ आप लैस लगा लें इस तरह से, ऐसे जैसे कोई भी स्टाइलिश लैस लगा लें। उसके बाद जहाँ ओपन जो जगह है जहाँ पर आप चोने डालें, जितनी आपकी माता रानी की कमर आती है उतनी कमर रख लें। जैसे मेरी माता रानी को 6 इंच की कमर आती है तो मैं 6 इंच की जहाँ से चोने डाल के कमर रख लूँगी। इसके बाद हम इस तरह से चोने डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं चोने डाल ली। ये देखिए मैं लैस लगाई हुई है। ये देखिए अस्तर नीचे चला गया तो हमारा ये सीधा साइड ऊपर रह जाएगा। और इस तरह से हम ऐसे चोने डाल लेंगे। इस तरह से ऐसे चोने डाल लेना। ऐसे ऐसे चोने डालने के बाद जहाँ से आप कमर देख लेना कितनी है। ये देखिए मैं जहाँ से 6 इंच रखा है, ये देखिए 6 इंच है। 6 इंच रखने के बाद हम इस तरह तैयार करने के बाद हम चोली तैयार करेंगे। चोली हम इस तरह से करेंगे जैसे जे मेरे पीस है इसके भी हमने वैसे ही नीचे नेट लगा दी। सीधे साइड नेट लगा के उल्टी साइड करके वहाँ सिलाई लगा दी ऊपर से, तो ये सीधी साइड है। और इसके बाद जिसका मैं बता देती हूँ, जो माता रानी को मेरी को आती है वो मैं बता देती हूँ। मैंने जहाँ पर 7 इंच लिया था, थोड़ा थोड़ा मेरा सिलाई में आ गया इधर से, और इधर से भी इधर से मैंने 6.5 लिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरा सिलाई में आ गया। इधर से भी सिलाई में आ गया और थोड़ा सा मेरा ऊपर सिलाई में आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलाई कर दी ऐसे सेंटर में डबल कर ले आप। इस तरह से डबल करने के बाद आप जहाँ से आप जितना गला रखना चाहें माता रानी के लिए ऐसे गला रख दें। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जहाँ से मैंने 2 इंच लिया, जहाँ से 2 इंच लिया, और जहाँ से मैंने जहाँ ऐसे गुलाई डाल दी। चाहे तो आप इस तरह से सीधी ले लें, सीधा ले जाएंगे तो ऐसे ऊपर से ही रह जाएगा। आप जहाँ से ले लें इतना 1 इंच ले लें, जहाँ से इतना 1 इंच ले लें और इधर से 2 इंच ले लें। फिर आप जहाँ से ऐसे गुलाई डाल दें। गुलाई डालने के बाद मैंने दोनों साइड पर निशान लगा के जहाँ सिलाई लगा दी, क्योंकि जो नीचे अस्तर लगा हुआ है वह टिका रहेगा, इसलिए मैंने जहाँ गुलाई जो गले की है सिलाई लगा दी। इसके बाद हम जहाँ से गला ऐसे काट देंगे, और इसको हम वैसे मैं काट ही देती हूँ, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। गुलाई डालने के बाद हम इस तरह से काट देंगे, बराबर पीस कर लेना और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जहाँ छोड़ देना। ऐसे इस तरह से आप छोड़ देना। इसके बाद आप जहाँ से ऐसे जितनी जो हमारी जो सिलाई आई है वह रह जाए, उसको इस तरह से आप ऐसे जहाँ थोड़ा सा आप कट लगा दें। ऐसे अगर नहीं फोल्ड होता तो जहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे कट लगा दें। फिर उसको आप इस तरह से फोल्ड कर दें। ऐसे इस तरह से आप फोल्ड कर दें। उसके बाद अगर आप चाहें तो जहाँ लैस लगा सकते हैं। और एक बात आपको और बता रही हूँ, जहाँ पर आप जितनी भी आपकी माता रानी के जो हाथ होता है आशीर्वाद, जहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, वो हाथ जो माता रानी का होता है वो जहाँ होता है माता रानी की, जो मेरे वाली माता रानी है उसका हाथ जहाँ पर है गले के बराबर, जहाँ कहीं क्या थोड़ा सा साइड पर होता है हाथ, और मेरा माता रानी का आगे है जहाँ पर। और उस हिसाब से मैंने जहाँ से मैंने ये देखिए 2.5 इंच ले लिया।
जहाँ से 2.5 इंच पर मैंने सिलाई लगा दी, एक आधा इंच छोड़कर फिर एक और सिलाई लगा दी, क्योंकि जहाँ हम इस तरह से 1 इंच का निशान ऐसे इतना सा जो मदर रानी का जो हाथ हो वो 1 इंच का है, इस करके हम जहाँ सिलाई लगा दी फिर हम इसको भी इस तरह से जहाँ आप सिलाई लगा देना, और मैंने बताया इसलिए मैंने छोड़ दिया था, जहाँ आप इस तरह से सिलाई लगा लेना। ऐसे चाहे तो आप सिलाई लगाना ही ना, आप इधर से सिलाई कर देना और इधर से सिलाई कर देना इस तरह से। बाकी मैं तैयार करके भी दिखाऊंगी। जब हम माता रानी को इस तरह से डालेंगे तो माता रानी का जी हाथ अंदर चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए ऐसे ऐसे जब हम सिलाई कर देंगे तो हमारे माता रानी का हाथ जहाँ सेट हो जाएगा। ये करने के बाद हम बता देंगे आपको और कैसे करना है। बाकी ये इस तरह से आप 2 स्टेप ले लेना, और जब हम ये गले की जो शेप है हम पहले ये सेट करेंगे, इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, और जहाँ हम इस तरह से स्टेप लगा देंगे। चाहे तो आप इस तरह से 2 इस तरह से चौने डाल दें ऐसे, फिर आप इस तरह से स्टेप लगा दें इस तरह से। थोड़ी सी चौने डाल जाएंगी जहाँ पर और शेप बन जाएगी अच्छी। ऐसे चौने दोनों साइड पर फोल्ड करके डाल के फिर स्टेप ला देना। तो इतना करके हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चोली बना लें। बताया था ना पहले आप इस तरह से सिलाई लगा लेना, उसके बाद कटाई करना, फिर इसको अंदर फोल्ड करके ऊपर फिर सिलाई करना। इसके ऊपर आप लैस लगा लेना, मैं लगा के दिखाऊंगी पूरा। ये भी मैंने बताया था जहाँ सिलाई लगा दी, सिलाई लगा के फिर कट लगाया है, उसके बाद मैं नीचे जो फोल्ड कर दिया जहाँ माता रानी का हाथ आएगा जो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ज़रूरी है, हाथ बाहर दे नज़र आना चाहिए। अगर बीच रखेंगे तो उससे हमें जो आशीर्वाद माता रानी देती है वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस चोली में आप हमेशा ये याद रखना कि माता रानी का जो आशीर्वाद वाला हाथ है वो हमेशा चोली के बीच नज़र आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पीस बनाना है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से अटैच कर देंगे इसको, चोली को ऐसे। आप ये जो पहले वाली सिलाई ये है इसके ऊपर आप ओवरलॉक कर लेना है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप नीडल से ओवरलॉक पहले कर लेना, फिर ये थ्रेड नहीं निकलेंगे। उसके बाद आप इस तरह से रख कर उसके ऊपर आप इस तरह से लैस लगा देना ऐसे, सॉरी इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ लेना आप इधर भी और इधर भी, जो हम बांधने के काम आएगा। ऐसे जहाँ इकट्ठी सिलाई लगा देना ऐसे। इसके बाद ये तो हमारा 1 पीस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जहाँ भी ऐसे ही लगा देना इस तरह से, वही जो है इस तरह से लगा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप जहाँ लैस लगाना चाहते हैं साइड पर वो लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपको बता रही हूँ, अगर आपने ऐसे ही चुनरी देनी है तो आप ऐसे ही चुनरी ऊपर दे देना माता रानी के। अगर आपने नाल अटैच करनी है तो इस तरह से कर लेना, जैसे जे मैं चुनरी है माता रानी के आप अगर लगाने चाहें। जैसे जे मेरा 1 पीस है, हम इसको 2 in 1 करेंगे। 1 पीस भी हो जाएगा और लहंगा चोली भी हो जाएगी और साड़ी भी बन जाएगी, क्योंकि ये हमारे 2 1 3 नहीं 3 1 बन जाएगी ड्रेस। 2 1 नहीं है, 3 1 बन जाएगी। इस तरह से आप जैसे ये चुनरी है इसको आप जहाँ से लेके बीच में आप एक ऐसे, जैसे जे में चोली चुनरी जहाँ जितना आपका लहंगा है जहाँ से अटैच कर लेना, और इधर से लेके बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना जे है उसके बीच आप इस तरह से प्लेट डाल लेना। ऐसे दो आती हैं 2 डालने, 3 आते 3 डालने, पर डालनी आपने इस तरह से बड़ी बड़ी हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी चोने डाल के आप इसके नीचे इस तरह से जहाँ सिलाई लगा देना इस तरह से। उसके बाद आप ये देखिए, जब आप माता रानी को ऐसे देंगे, 1 मिनट, जैसे मेरा जहाँ आपको बता ही दिया है मैंने अटैच कैसे होता है। इसके बाद अगर आपने साड़ी बनानी है फिर तो आप पीछे से ले जाकर ऐसे, पीछे से ले जाकर ऐसे चुनरी दे देना, पीछे से ऐसे लाकर ऐसे साड़ी दे देना ऐसे। और अगर आपने
साड़ी नहीं देनी बनानी, साड़ी की जगह आप इस तरह से जहाँ जैसे जे पड़ी है जैसे ही रहने देना। आप इस तरह से ऊपर सर पर लाकर ऐसे चुनरी दे देना, ऊपर ही ला लेना, पीछे नहीं ले जाना। अगर साड़ी देनी है तो पीछे ले जाना, फिर आगे से लाकर पल्लू देना। अगर आपने चुनरी देनी है तो फिर इस तरह से देना। अगर आपने पटका बनाना है जो माता रानी का जो होता है पतंबर, तो आप पीछे से ऐसे कर देना, ऐसे आगे इस तरह से सेट कर देना, गले में पीछे इस तरह से डाल के इस तरह से कर देना। ऐसे आप सेट कर लेना और इस तरह से आप आगे रख लेना ऐसे। ये आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि आपने साड़ी बनानी है या चुनरी चोली बनानी है, जो अपनी लहंगा चुनरी जो देते हैं वो बनाना है, साड़ी बनानी है, या फिर सिर्फ कला आप 1 पीस पर सीधी आप चुनरी देना चाहते हैं। 1 पीस पर चुनरी भी दे सकते हैं, साड़ी भी बना सकते हैं, लहंगा चोली भी बना सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। चोली कैसे है वो सारा मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से साड़ी दे सकते हैं। अगर आप 1 पीस बनाना चाहते हैं तो आप 1 पीस भी बना लें। और इतना ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप चोली डालें, जहाँ जुदाबाद चुनरी है इसका जो आप पल्लू सेट करें तो ये हाथ ना बीच छुपे, इसको नज़र आने देना हाथ को। इस तरह से पल्लू सेट कर देना, हाथ भी नज़र आए और यहाँ से पल्लू भी सेट हो जाए। इस तरह से आप ऊपर से चुनरी दे सकते हैं 1 पीस पर। अगर आपने साड़ी लगानी है तो फिर आप चोली के पीछे से ले जाकर ऊपर से इधर से लाकर फिर ऊपर से देकर आप जैसे साड़ी का पल्लू देते हैं वैसे दे देना। चाहे तो आप सीधा पटका जैसे कहते हैं गले में डाल के इस तरह से पतंबर बना लेना, जैसे भी ठीक लगे। जे आप जो स्टेप लगाई है मैंने ऊपर नेक के पास, वो आप इसे नेक के साथ ही बांध दें ऊपर से। और नीचे जो स्टेप मैंने लगाई हुई है, आप चाहे तो लैस की छोड़ लें, चाहे तो आप इस तरह से स्टेप बनाकर जे भी आप पीछे बांधने के लिए लगा दें। इस तरह से जे हाथ जरूर नज़र आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आशीर्वाद वाला हाथ। उस तरह से आप चोली बनाना, क्योंकि जल्दी ही नराते आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नए तरीके की पोशाक बता देते हैं, साड़ी भी हो और 1 पीस भी हो जो आप नरातियों में डाल सकते। इसलिए आप इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि नरातों में कभी भी बहुत काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने सोचा चलो पहले बनाकर दिखा देते हैं। तो आप इस तरह से चोली बनाना जिसमें माता रानी का आशीर्वाद वाला हाथ नज़र आए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? राधे राधे।